पूरे 10 लाख करोड़ ऊपर से धड़ाम। गैस का रेट बढ़ा दिया नतिया के बेटा। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति में तीसरा स्थान रखने वाले थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, धड़ाम से एकाएक आउट ऑफ 20 चले जाते हैं। क्या यह सिर्फ अडानी का घाटा है? नहीं दोस्तों, यह सिर्फ अडानी का घाटा नहीं है। यह हम जैसे और आप जैसे जो कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले साल जो कोरोना काल में बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं, उसमें से हमारे और आपके जैसे बहुत सारे लोग थे, ठीक ना। और इसमें कौन मतलब अडानी ग्रुप में शेयर खरीद करके खूब पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन एकाएक धड़ाम से मार्केट गिरा और सारा पैसा लॉस हो गया। 10 लाख करोड़ यह सिर्फ अडानी ग्रुप का ही नुकसान नहीं है, यह अगर सच में देखा जाए तो भारत के 2% लोगों का नुकसान हो सकता है। हालांकि उससे भी ज्यादा करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है। कैसे, वो थोड़ा देरी में ही देखेंगे। मैं इसको बारी बारी से मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले इनके बिजनेस के बारे में बता दूं तो बिजनेस इनका है, ठीक ना, कि एयरपोर्ट में बिजनेस है, अडानी गैस है, अडानी पावर है, अडानी रिन्यूएबल सोलर है, अडानी एनटीपी, अडानी मीडिया से इनका बिजनेस है, अडानी पोर्ट है, ठीक ना, अडानी रियल एस्टेट में है, अडानी व्हील मार्ट में है। व्हील मार्ट मतलब कि आपके घर में यूज होता होगा, फॉर्चून का जो तेल आता है, फॉर्चून का जो रिफाइंड आता है, वो सब इन्हीं का है। एसीसी सीमेंट, यह सब इनका बिजनेस है दोस्तों। हालांकि 7 बिजनेस यह शेयर मार्केट में अवेलेबल है, एनएससी और बीएससी पे, दोनों पे। अब देखिएगा थोड़ा सा कहानी इनके बारे में। 2021 में इनका शेयर बहुत ही, अडानी एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, इनका शेयर की बात करते हैं तो बहुत ही लो था, लेकिन धीरे धीरे देखा गया है इनके शेयर बहुत ही ऊपर जाने लगा। क्या कारण था, ठीक ना। अब ऊपर जाने लगा तो देखिए क्यों जाने लगा। हिंडनबर्ग के अनुसार बताया जाता है कि देखिए इन्होंने क्या किए, अपने ही फैमिली या अपने ही बिजनेस में बहुत सारे शेयरों के लेन देन करने लगे और लेन देन करने लगा, जिससे लगा कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगा। तो क्या हुआ, जब शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगा तो बैंकों से लोन शेयर के माध्यम से दिखा के शेयर का प्राइस जब ऊपर जाने लगा तो बैंकों को बोले कि मेरा शेयर तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसलिए हमें लोन चाहिए। तो और जगह से लोन लिए और बैंकों से भी लोन लिए और बॉन्ड वगैरह के माध्यम से भी इन्होंने लोन लिए हैं दोस्तों लोन मिल गया इनको आसानी से। अब बिजनेस भी एक्सपेंड करने लगे। हालांकि जितना इनका एसिड है, हिंडनबर्ग के अनुसार बता रहा हूं, जितना अडानी का एसिड है उससे ज्यादा इस पे लोन है। किस पे? अडानी पे। अब देखिएगा बात करते हैं यह हिंडनबर्ग कौन है। तो हिंडनबर्ग का जो भी होगा, फाउंडर या को फाउंडर जो भी होगा यह, ठीक है ना। फाउंडर की बात करते हैं, इसका नाम है नथन एंडरसन नाम है, जो यूएस के रहने वाले हैं। हालांकि यूएस में कहाँ रहते हैं इनका पूरा एग्जैक्ट पता ये भी खुद नहीं पब्लिक करते हैं। यह शॉर्ट सेलर है, याद रखिएगा, यह एक रिसर्चर नहीं है, यह शॉर्ट सेलर है। इसका काम क्या है कि बहुत बड़े बड़े कंपनी के पीछे पड़ करके उसका जितना भी खामियां होता है, कमियां होता है, निकालता है और अपने टीम में उसको बांट देता है। पहले ही अनाउंस कर देता है, देखो इसका रिसर्च करके इसका सारा कमियां निकाल दिया हूं, उसके बाद पब्लिक करूंगा, ठीक ना। तुम सब मतलब अपना ही ग्रुप के आदमी को बोलता हूं कि शॉर्ट में पैसा लगा देना, मार्केट इसका डाउन जाने ही वाला है। अब क्या करता है, पूरे महीनों से मतलब कि सालों से रिसर्च करता है, ठीक ना। रिसर्च करने के बाद सबको बता दिया अपना ग्रुप में कि पैसा लगा देना है डाउनवर्ड में, सेलर में। और क्या पैसा लगाया, उसके बाद से पब्लिक कर दिया गया। किसका? अडानी ग्रुप का रिपोर्ट पब्लिक आया, यह लास्ट जनवरी में आया। देखा गया क्या मार्केट में धड़ाम सारा मार्केट गिरने लगा। आज की स्थिति यह है अडानी की कि और आज देखिएगा जो भी शेयर मार्केट में इनका कंपनी लिस्टेड है उस सब का स्थिति डाउन है, इतना डाउन है कि लगभग सब में लोअर सर्किट लग गया है। लोअर सर्किट, इसका अर्थ यही हुआ कि सारा लोग बेचने के मूड में आ गए, सब लोग खटखट कर शेयर बेच रहे हैं। लेकिन अब स्थिति आ गया, किनने वाला कौन नहीं है। तब प्रतिदिन अगर 5% डाउन हो रहा है तो जो इसने पैसा लगाया होगा, ठीक ना, जो पैसा लगाया, तो सोचिए 100 रुपये में 5 रुपये डेली घटेगा तो 100 रुपये कोई लगाता है। हजारों लाखों रुपये लगा के इसमें लोग बैठे हैं। अडानी के बारे में, अडानी 7 वो है ना इसका कंपनी लिस्टेड, तो
लाखों लाखों रुपये लोग लगा करके बैठे हैं, घटता होगा तो सोच लो लाख लाख रुपए जो 1 लाख लगाया हुआ एक दिन में, इसी तरह 5-5 हज़ार डूबते दे वो बर्बाद हो जाएगा। जितना कमाया उससे ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि 50% से ज़्यादा इन्होंने लॉस कर दिए हैं। 10 लाख करोड़ कोई कम रुपया नहीं होता है दोस्तों। प्रतिदिन इनका अभी लॉस में ही चल रहा है, सारा मार्केट इनका डाउन ही चल रहा है। एक इसका रिपोर्ट से, हिंडनबर्ग के रिसर्च से। देखिए ऐसा यहाँ पे कहा जाता है कि यह मीम्स है कि यह जो है ना राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में खूब बोले हैं कि भाई नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी की ही बना रहे हैं। हालांकि यह बात थोड़ा सा सत्य भी माना जाता है कि अंबानी और अडानी जो है वह मतलब कि अच्छे रिलेशन रखते हैं अपना मोदी जी से, अपना काम निकलवाने के लिए, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मतलब कि न्यूज़ वगैरह भी कहता है, इसमें कोई दोहरा शक नहीं है, ठीक ना। अब देखिएगा यह अडानी फैमिली है तो क्या करता था, यही शेयर को खरीद बेच शेयर का वैल्यू बढ़ा दिया था लोग दोस्तों, ठीक ना। इधर एक बूढ़ी माई है, ये भी कहती थी कि हमारा गैस का रेट बढ़ा दिया नतिया के बेटा, ठीक ना, तुम्हारा छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए शायद इनका भी कहना लगू गया होगा, इसलिए हिंडनबर्ग और छोड़ा नहीं इसको, ले धराम गिराते रह गया दोस्तों। ध्यान से देखिएगा 137 बिलियन डॉलर हो गया था और यह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। लेकिन आज की स्थिति में देखिएगा, आज यहां देखिए कहां चलेगा, आज देखिए कहां चलेगा, मात्र 61.3 बिलियन ही रह गया, ठीक ना। सीधा देखिएगा तो 6 गुना के 12, आधा से भी कम हो गया। हाँ, आधा से भी कम हो गया। 6 गुना का 12 120 होता है ना, आधा से भी कम हो गया। यह स्थिति रहा, मतलब 50% से भी डाउन चले गए हैं, यह स्थिति है। और इनका स्थिति देखिएगा तो यह तीसरे नंबर से एकाएक धड़ कहा नहीं जाता है कि तार से गिरा तो खजूर पे लटका, यह खजूर पे नहीं लटकेगा, यह तीसरे नंबर से आकर के मतलब कि आउट ऑफ 20 चले गए हैं। ये नंबर अभी इनका 22वां स्थान हो चुका है दोस्तों, ठीक ना। अब किसका लॉस हुआ है, तो शेयर मार्केट के थ्रू जो पैसा लगाएगा उसका तो लॉस हुआ होगा, ठीक ना। लेकिन हम लोगों का किसका भी लॉस होगा, किसका, जो LIC जो ऋण दिया हुआ है, कर्जा दिया है, 23,840 करोड़ रुपए का कर्जा दिया है। यह SBI कितना कर्जा दिया है, SBI भी 21,000 करोड़ का कर्जा दिया हुआ है, ठीक ना। इस सब का देखिए, ये सब जो बैंक है आसानी से खटखट इन लोगों का तो लोन दे देता है, लेकिन आप बैंक में जाइएगा मांगने ना तो 1 रुपया भी नहीं देगा। दौड़ाते चप्पल खिया जाएगा, लेकिन 1 रुपया भी नहीं देगा। भारत सरकार ही कहता है, हम नहीं कहते हैं, भारत सरकार ही कहता है, ठीक ना। क्या कहता है कि देखिए भारत के लोग जो होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से कितना आता है, मतलब कि 17% आता है। लेकिन कॉर्पोरेशन वाले लोग जो होते हैं उस सब के कंपनी के माध्यम से कितना आता है, 15% ही आता है। यह क्या बता रहा हूं, वह भारत मतलब कि सेंट्रल रेवेन्यू बता रहा हूं, मतलब कि भारत का अर्निंग कहां से होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बता दें गुड्स एंड सर्विस टैक्स से कहां से आता है, 17% कमी नहीं होता है। तो हम लोग भी भारत सरकार को कमी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, 17% कोई कम नहीं होता। लेकिन आप जब मांगे जाइएगा अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, ठीक ना, या हम भी मांगने जाएंगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हम यही कहते हैं कि देखिए हम लोग का भी योगदान है टैक्स देने में, भारत के प्रत्येक लोगों का योगदान है, वह चाहे गरीब से गरीब कितना भी कोई ना गरीब हो, वह टैक्स देने में मतलब वह टैक्स देता है, हम बता दे रहे हैं भारत सरकार को। लेकिन भी एक गरीब व्यक्ति आपके कोई बैंक में जाता है तो लगता है कि बैंक उस जो कर्मचारी है उसका बाप का है, उसको ऐसे बैठा देता है, ठीक ना, भगा देता है, अच्छी से व्यवहार नहीं करता है। यही सबसे बुरा लगता है हमें, जहां तक यहाँ हम देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम बता दें कि अंतिम में मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि खास करके हमारे क्षेत्र के बैंक जो गरीब लोग हैं उनको इज्जत से बात करें, और मिडिल क्लास के जो व्यक्ति हैं, क्योंकि यह लोग ऐसे हैं जो कभी भी बैंक का पैसा नहीं डुबाना चाहते। अरे डुबाएगा कहाँ से, दीजिएगा तब ना, दीजिएगा ही नहीं तो डुबाएगा कहाँ से। हालांकि दे भी दीजिएगा तो ये लोग डुबा नहीं सकते हैं, ये लोग भाग नहीं सकते हैं, यह हमेशा आपके पास रहते हैं, कैसे डुबा देंगे। इसलिए इससे अच्छे से व्यवहार कीजिए। लोन देना है कि इसको भी दीजिए, इसको भी इंप्रूवमेंट कराइए, इसको भी बिजनेस की पढ़ाई पढ़ाइए। देखिए हम बता दें कि यहाँ पे एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो फुल सपोर्ट करते हैं बिजनेस आइडिया में, बिजनेस के बारे में बताते हैं। मैं बता दूं कि उनका कोर्स लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, और कैसे लोन लिया जाता है बैंकों से ये भी आप सीख सकते हैं। एक आम जनता कैसे जाकर के लोन ले सकता है ये भी सीख सकते हैं। विवेक बिंद्रा जी की सपोर्ट से के माध्यम से
बैंक से कैसे पैसे लिए ये भी बताया जाता है। और मैं बैंक वालों को यह कह दूँ कि आपके पास कोई भी आदमी, कोई भी युवा जा रहा है पैसा लेने, तो आप उसको सपोर्ट करें, ठीक ना। कैसे लोन मांगा जाता है, कैसे लोन दिया जाता है, ठीक ना, यह बताएं। और लोन दे करके आप छोड़ ना दे, उसको फुल्ली सपोर्ट करें उसके बिजनेस में, और बता दे कि देखिए ऐसे बिजनेस किया था, ठीक ना। या किसी का बिजनेस कोर्स आपका मतलब कि सप्लाई प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि आपका जो वो रुपया लेगा आप तो ज़्यादा देंगे नहीं, कुछ लाख रुपया देंगे, ठीक ना। तो लेके कहाँ से भाग जाएगा भाई, ठीक ना। डुबाएगा भी नहीं डुबाएगा। अगर वह युवा है पक्का नहीं डुबाएगा, उसमें जुनून है तो पक्का नहीं डुबाएगा। यह बात लिख करके रख लीजिए।